हेलो एंड वेलकम। सो मिशन 100 के यूरोप वाले सेगमेंट में हमने वर्ल्ड मैपिंग में नॉर्थ अमेरिका कर लिया, साउथ अमेरिका कर लिया, अफ्रीका कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो है हमारा एशिया और यूरोप। इसके साथ कुछ कुछ मिसलेनियस पार्ट्स बचेंगे, जैसे कि कोरिया वाला रीजन हो गया, ताइवान वाला रीजन हो गया, ये सब छोटी मोटी चीज़ें। नाउ आगे बढ़ने से पहले यूरोप में बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये जो वीडियो होगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले तो पॉलिटिकल वाली चीज़, फिर फिजिकल वाली चीज़। ठीक है, पॉलिटिकल जो मैपिंग है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी, एंड फिजिकल मैपिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यूरोप या किसी भी नेशन में याद रखना, वो ये है कंट्रीज़। ठीक है, कंट्री याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंट्री याद हो जाए तो कैपिटल याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अफ्रीका में देखा था। ठीक है, अफ्रीका में आपको याद करना था कंट्रीज़ सबसे पहले, कंट्रीज़ के बाद कैपिटल अपने आप आपको देखने को मिल जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, बट कंट्री कौन सी कहाँ पर है, किससे कौन सी बॉर्डर कर रही है, कौन सी ऑफशोर है, कौन सी, ठीक है, एंड कौन सी मतलब सी से बॉर्डर कर रही है नहीं कर रही, कौन सी लैंडलॉक्ड है यानी कि, ठीक है, वो सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनको समझेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, पॉलिटिकल मैपिंग। ओके, नाउ ये जो मेरे नोट्स हैं ये आपको मिले होंगे। ठीक है, ये पूरा यूरोप वाला सेगमेंट है। नाउ ये जो नोट्स में आपको जो रिवर्स हैं उनके बारे में मिला होगा। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एंड कहाँ होती है, फिर रिवर वैली कहाँ बनाती है, अलग अलग रिवर्स हैं उनको, उनके प्लेन्स को क्या बोलते हैं, ब्लैक सी के रिवर्स हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज, वो ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में उतरती हैं। अब ब्लैक सी कहाँ पर है तो आप ध्यान दोगे तो आपको ब्लैक सी मिल जाएगा इस तरफ, यूक्रेन वाले रीजन में, और ये बहुत चर्चा में भी था तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में जाती हैं, सारी कंट्रीज़ का नाम क्या है, सारी रिवर्स का नाम क्या है, डी से स्टार्ट होता है, यानी डॉन, डेनिस्टर, डेन्यूब, डेनाइपर, ठीक है, डोनेट्स। ये पांचों रिवर्स आप देख रहे हो, इन सब के जो नाम है वो सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक टाइप की बन गई ना। यूक्रेन न्यूज़ में था, यूक्रेन में क्या क्या न्यूज़ में था अभी, सो ओडेस पोर्ट न्यूज़ में था, क्रीमिया पेनिनसुला रशिया ने जो हत्याया था वो न्यूज़ में था, फिर खारसिन नाम का रीजन है, मारियोपोल नाम का रीजन है, डोनेस्क नाम का रीजन है, लोहांस्क नाम का रीजन है, खारकीव नाम का रीजन है, देन ज़ैपोरिजिया नाम का जो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंपॉर्टेंट है। सो जो लोकेशंस पूछता है ना कि ओडेस पोर्ट कहाँ पर है, इस टाइप की जो लोकेशन करंट अफेयर से रहती है वो भी यहाँ इंक्लूडेड है। इसके अलावा रिवर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये डेन्यूब रिवर है वो इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से, कहाँ एंड हो रही है, ब्लैक सी में एंड हो रही है, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, सो 10 कंट्रीज से होके जाती है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर यूनाइटेड किंगडम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। सो इंग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ यूके। ठीक है, फिर ये ब्रिटेन किसको कहते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। किसकी कैपिटल कौन सी है, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ, इंग्लैंड की है लंदन, स्कॉटलैंड की है एडिनबर्ग, नॉर्थ आयरलैंड की है बेलफास्ट। अभी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि ये चीज़ बाद में नहीं आएगी। अभी इसके बाद हम सीधे कंट्रीज़ को याद करेंगे। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये आप देखोगे गल्फ़ ऑफ बूथनिया, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, गल्फ़ ऑफ रीगा, ऐसे अलग अलग सीज़ हैं, गल्फ़ हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ पर है, कौन से ओशन में आते हैं, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक सी, अटलांटिक सी, फिर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, कौन कौन से सी में कौन सा आता है वो पता है, और कौन सी कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है, जैसे बे ऑफ बिस्के है वो फ्रांस और स्पेन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं कहाँ है, ये रहा बे ऑफ बिस्के, किसको डिवाइड कर रहा है, ये रहा स्पेन, ये रहा फ्रांस, और ये रहा स्पेन। ये स्पेन है, ये फ्रांस है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बे ऑफ बिस्के आ रहा है। ठीक है, सो ये सब है। सो ये सब क्या है, ये मैं कराऊंगा मैपिंग के साथ कराऊंगा आपको ये सारे के सारे, बट आपको एक जगह शॉर्ट नोट्स में इसलिए लिख के दे दिए कि लास्ट टाइम में रिवीजन हो सके। उसके लिए पहले आपको याद रखनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। ओके, फिर कौन सा रीजन है, वो कौन से रीजन, कौन से कंट्री का कौन सा रीजन कहाँ पर काम आता है। ठीक है, नाउ देखोगे तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फरोए आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा ग्रीनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट नहीं है, याद रखना है। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी वो तो हैं ही, साथ ही साथ ग्रीनलैंड है, जैनमेयर्स आइलैंड है और सेवलबर्ड आइलैंड भी है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के आते रहते हैं, कौन सी नॉर्डिक कंट्रीज़ है, कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। फिर जर्मनी में बर्लिन किस लिए फेमस है, हैम्बर्ग किस लिए फेमस है, एसन किस लिए फेमस है, बॉन, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी है। म्यूनिच क्या है, म्यूजिक, एम से म्यूजिक। सो म्यूनिच में क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ये सब है। स्विट्जरलैंड में क्या है, ज्यूरिच, ज्यूरिच क्या है, फेमस है वॉचेस के लिए। ठीक है, बासेल क्या है, बासेल नॉर्म्स और कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन आपने पढ़े थे, बासेल नॉर्म्स। मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड आपने सुना होगा, वेटलैंड्स के लिए है। सो मॉन्ट्रेक्स कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊँ चाहिए। स्विट्जरलैंड में एक चीज़ और क्या है, जेनेवा, जेनेवा का हेडक्वार्टर, किस चीज़ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, आप मुझे कमेंट में बताओ। ओके ब्रो, ना इसके अलावा मल्टीपल स्ट्रेट्स आएंगे हमारे पास, वो स्ट्रेट्स कौन सी सीज़ में है,
कौन सी कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं यूरोप की मैपिंग। देखो, सबसे पहले मैं एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूँ आपको, फिर आप समझ जाओगे किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। नाउ आप देखोगे ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आपको देखने को मिल रहा है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में सबसे पहले आपको ये मिलेगा नॉर्वे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये मिलेगा आपको स्वीडन, ठीक है, ये बीच में ये पार्ट है, ठीक है। नाउ ये मिलेगा आपको फिनलैंड, NSF, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जब ध्यान दोगे इस बॉर्डर पर, तो ये रहा नॉर्वे का बॉर्डर, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ध्यान दे रहे हो। स्वीडन का बॉर्डर नीचे ही लग जा रहा है, फिनलैंड का बॉर्डर इस तरीके से बाहर को है, और ये रहा रशियन बॉर्डर। रशियन बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज़ लग रही हैं, ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लग रही है फिनलैंड, फिर लग रही है नॉर्वे। क्या स्वीडन लग रही है? नहीं लग रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है रशिया से बॉर्डरिंग करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो N है यानी नॉर्वे है, और F है यानी फिनलैंड है। क्या स्वीडन है? नहीं है। कैसे याद रखना है भाई साहब, देखो ये पुराना वाला था, मिटा लो इसको। याद कैसे करना है, वो गेम खेला है, नीड फॉर स्पीड गेम था, NFS, ठीक है। अब ऑर्डर थोड़ा चेंज है, याद रखना, NFS, NF उठा लो, शुरू के 2 उठा लो। ये किससे बॉर्डर कर रहे हैं? रशिया से। क्या स्वीडन कर रहा है? नहीं कर रहा, सिंपल बात, ठीक है। बट वैसे अगर देखोगे तो ये NSF है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपको NSF याद, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं, तो आप देखोगे नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है, ऐसे स्वीडन ऐसे स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन आप देखा होगा। फिर हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? हेलसिंकी है, F से फिनलैंड और H से हेलसिंकी। ये कैपिटल किसकी है? ये है हमारे फिनलैंड की कैपिटल। तो 3 चीज़ें याद हो गई आपको, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और इन सब चीज़ों में। अगला क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला किसका पार्ट है? अच्छा एक काम करते हैं, पेनिनसुला और ये सारे पार्ट हम कब कवर कर लेंगे, कब कवर करेंगे फिजिकल वाले, जब हम करेंगे इसका पार्ट तब कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो यहाँ पर है, ठीक है। ये ब्रिटेन वाले रीजन को अभी साइड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर को है। ये जो मेन रीजन है, जो एक हवा बन जाता है दिमाग में, भूत बन जाता है कि भाई ये याद कैसे होगा, है ना, उसको याद करते हैं। उसको याद करने का तरीका क्या है भाई? वही तरीका था जो अफ्रीका में था। क्या तरीका था? एक को पकड़ो घुमा दो, एक को पकड़ो घुमा दो, एक को पकड़ो घुमा दो। तो एक को पकड़ो घुमा दो, एक को पकड़ो। एक किसको पकड़ोगे सबसे पहले? जर्मनी को पकड़ो और घुमा दो। कैसे घुमाना है? जर्मनी को आप देखोगे, जर्मनी की बॉर्डर किससे लग रही है? ये जर्मनी है मान लो, जर्मनी के टॉप पे आप देखोगे डेनमार्क से उसकी बॉर्डर लग रही है। डेनमार्क उसके बाद किससे लग रही है? पोलैंड से लग रही है। पोलैंड के बाद अगर आप नीचे देखोगे तो चेक रिपब्लिक नाम की एक कंट्री है, ठीक है, उससे लग रही है इसकी बॉर्डर, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा स्विट्ज़रलैंड। क्या देखने को मिलेगा? स्विट्ज़रलैंड के बाद आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के बाद आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम और नीदरलैंड। ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? मैं अगेन फिर से करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये आपने बनाया जर्मनी की बॉर्डर कैसे लग रही है? डेनमार्क, पोलैंड के बाद आपने देखा चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के आपने देखा नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के नीचे देखा आपने स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के आपने और बगल में देखा फ्रांस है, फ्रांस के और बगल में देखा आपने बेल्जियम है, बेल्जियम के बगल में आपने क्या देखा? नीदरलैंड है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, ये डेनमार्क है वो किसी से बॉर्डर नहीं कर रहा है, ये एक पेनिनसुलर रीजन है और ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से बॉर्डर कर रहा है, बाकी सब एक दूसरे से कर रहे हैं, ओके। बाकी सबकी कोई टेंशन नहीं, टेंशन सिर्फ इसकी है, ओके। ना यहाँ पर एक और बात है, ये जो स्लोवेनिया वाला रीजन है और स्विट्ज़रलैंड वाला रीजन है, ओके, ध्यान रखना। सॉरी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया वाला रीजन है, इस वाले रीजन में बीच में एक कंट्री पड़ता है, उसका नाम है लीचेस्टीन ऐसे कुछ करके नाम है, और ये छोटा कंट्री है बहुत, ठीक है, बट इसकी इकोनॉमी अच्छी खासी है। ऐसे ही बीच में एक लग्जमबर्ग नाम का कंट्री पड़ता है जो बेल्जियम के नीचे पड़ता है, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में लग्जमबर्ग, ठीक है। सो ये 2 कंट्री आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं और इनके बारे में पूछा जाता है, अलग अलग स्टेट पीसीएस कई बार पूछता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से करा रहा हूँ, ध्यान रखना आप। एक सेकेंड, कहाँ गया? वेट अ मिनट, ओके, ये रहा। नाउ ये आप देखोगे, ये जर्मनी वाला रीजन है, ठीक है। जर्मनी के इस तरीके से मान लो,
ठीक है। जर्मनी के ऊपर आपने देखा ये रहा अपना डेनमार्क, डेनमार्क के बगल में आपने देखा ये रहा आपका पोलैंड, पोलैंड के और बगल में देखोगे तो आपको मिलेगा चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या था, लिंकस्टीन था, लिंकस्टीन के बगल में यहाँ फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के बगल में फ्रांस है, ये रहा फ्रांस, छोटा सा कंट्री यहाँ पर लग्जमबर्ग, देन बेल्जियम और देन नीदरलैंड। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इस तरीके से इसको बना लो एक बार, ठीक है। वीडियो को वापस करना, इसको एक बार ये पूरे सेट को बना लो। एक काम करता हूँ, मैं बना के रख देता हूँ छोटा सा साइड में, ठीक है, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के जस्ट आपने ऊपर देखा डेनमार्क, डेनमार्क खुद एक पेनिनसुलर कंट्री जो किसी से बॉर्डर नहीं कर रहा। उसके बगल में आपने देखा पोलैंड, ठीक है, पोलैंड के आप नीचे जाओगे तो आपको चेक रिपब्लिक देखने को मिलेगा। ओके, चेक रिपब्लिक के नीचे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया के नीचे यहाँ पर आपको बेसिकली स्विट्ज़रलैंड देखने को मिल जाएगा, बट बीच में आपको क्या मिलेगा, लिंकस्टीन देखने को मिलेगा जो कि छोटा सा कंट्री है, ठीक है। और फिर आप देखोगे तो फ्रांस देखने को मिलेगा, देन बेल्जियम, देन नीदरलैंड। बेल्जियम और फ्रांस के बीच में आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा। ये एल जो है वो छोटे कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे कंट्रीज़ क्या है, एक दूसरे से बॉर्डर कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो बातें और देखने रखनी पड़ेगी कि फ्रांस जो है वो बेल्जियम से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ ही साथ लग्जमबर्ग से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बॉर्डर शेयरिंग वाली चीज़ है ना, वो ऐसे ही याद होगी, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। वेट, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया, ये तीनों एक दूसरे से बॉर्डर ऐसे शेयर कर रहे हैं। देन ऊपर मिल गया नीदरलैंड आपको, और ये ऐसे शेयर कर रहे हैं। आई होप इसको बना लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। एक बार मैप वापस देखना, याद करने में आसानी होगी। ये रहा आपका सेट नंबर 1। इसी सेट को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड करूँ तो आप नीचे देखोगे फ्रांस के नीचे क्या मिलेगा आपको, स्पेन मिलेगा, ठीक है। कौन सा पेन मिलेगा, स्पेन मिलेगा। किसका, स्पेन का पेन क्या है, स्पेन का पेन क्या है, पोर्तुगल है। स्पेन का पी क्या है, स्पेन का पेन है पोर्तुगल, पोर्तुगल है पेन, पोर्तुगल जो पेन है वो स्पेन का पेन है, ठीक है। उसमें आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, स्पेन का पेन है पोर्तुगल। नाउ इसी में मैं एक आध चीज़ और जोड़ देता हूँ, जैसे कि इटली जो है, इटली किससे से बॉर्डर कर रहा है, इटली जो हमारा कर रहा है, सबसे पहले तो आप देखोगे इटली कर रहा है स्विट्ज़रलैंड से बॉर्डर। तो यार हाँ, इटली जो है वो एक तो कर रहा है स्विट्ज़रलैंड से बॉर्डर, दूसरा इटली कर रहा है फ्रांस से बॉर्डर, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। फिर इटली जो कर रहा है ऑस्ट्रिया से बॉर्डर कर रहा है, लग्जमबर्ग से नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि लग्जमबर्ग जो कंट्री है वो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच की कंट्री है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज वो वहाँ से क्या बोलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से लग्जमबर्ग किससे कंट्री से बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, ध्यान देने की बात। नाउ अब ये एक पार्ट है जहाँ पर आपने लगभग 10-12 कंट्रीज़ आपने याद रख ली, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान रखना। हमने देखा जर्मनी, जर्मनी को आपने घुमा दिया, घुमाने के बाद ऊपर देखा डेनमार्क, देन पोलैंड, पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया, फिर बीच में क्या है, लिंकस्टीन है, लिंकस्टीन के बगल में स्विट्ज़रलैंड है, देन फ्रांस है, फ्रांस के बगल में बेल्जियम, देन ऊपर नीदरलैंड, ठीक है। बीच में क्या पड़ा, लग्जमबर्ग पड़ा, देन स्पेन, स्पेन का पेन पोर्तुगल, नीचे इटली, इटली किससे रिलेटेड है, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से। नाउ अब देखो, जैसे कि मैंने अभी रिवीजन करवाया, कुछ नहीं करना है, एक खाली पेज पर सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लो, पूरे पेज में मत करना, एक पेज पर पूरा यूरोप कवर करना है तो इतना छोटा सा ही करना, ज़्यादा बड़ा मत करना, आपको समझ में आए। पेंसिल से उस पर निशान नहीं चलाना, सबसे बड़ी बात, पेंसिल से कुछ नहीं, बस बार बार ऊपर से समझते रहो। जर्मनी, ऊपर डेनमार्क, इसको याद करते रहो, देन पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, लिंकस्टीन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, बीच में लग्जमबर्ग, देन नीदरलैंड, स्पेन, स्पेन का पेन पोर्तुगल, बीच में फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से कौन है, इटली, ठीक है। ना इतना आपको याद होगा, एक बार ये छोटी छोटी चीज़ें एक बार आपने कवर कर ली तो इसी ये एक कारण है, और यही एक कहते हैं तरकीब है, जिसकी वजह से आप जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको याद रख पाओगे। क्योंकि नो डाउट कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ ले इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ हम इतना कर सकते हैं, जो चीज़ें कॉमन है मल्टीपल स्टेट पीसीएस में उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ओके, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जिस तरीके से तैयार करना है, ओके, वो एक ब्रॉड अप्रोच होनी चाहिए। वो एक ब्रॉड अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि कल को मैं अगर मैं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ ना, तो मुझे ये नहीं है कि वर्ल्ड मैपिंग फिर से करनी पड़े ना, हो गई तो मेरी आज हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार इसे खुद से बनाओ, 2-3 बार बनाओ, ये याद होगा, आई कैन गारंटी यू कि याद होगा, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार करा रहा हूँ, जर्मनी, जर्मनी के ऊपर आपने देखोगे डेनमार्क, देन आपने देखा पोलैंड, चेक रिपब्लिक के आप नीचे देखा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे आपने देखा स्विट्ज़रलैंड, बीच में लिंकस्टीन था,
देन फ्रांस, बेल्जियम, बीच में लग्जमबर्ग है, देन नॉर्वे। इस तरीके से बना लो सिंपल, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा कौन किससे बॉर्डर है। ये अलग बॉर्डर है। देन नीचे आप देखोगे तो फ्रांस के नीचे स्पेन है, स्पेन का पेन पोर्टुगल, पोर्टुगल यहाँ पर इटली, इटली फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। सिंपल, इट इज़ सो मच क्लियर कि आपको याद हो जानी चाहिए यहाँ तक चीज़। आई होप हो गई होगी। ओके, नाउ अब चलते हैं हम सेट नंबर 2 पर। सेट नंबर 2 क्या है? सेट नंबर 2 देखो, कोई भी, मैं आपको एक बहुत अच्छी तरकीब बता रहा हूँ। हम जो गोला बनाते हैं ना, ये इसको पकड़ो, उसे घुमा दो। ये जो घुमाने का तरीका है, इसका रीज़न ये है कि हम मल्टीपल कंट्रीज़ कवर कर लें एक ही साथ में। अब जब सपोज़ करो सेट नंबर 2 को भी मैं ये लिंकेस्टीन रख लूँ, तो क्या हमें फ़ायदा होगा याद करने का? ऑब्वियसली नहीं होगा। बेस्ट है हम ऐसे कंट्रीज़ पकड़ेंगे जो दूर के होंगे थोड़े। क्या पकड़ेंगे? स्लोवेनिया, स्लोवाकिया। ठीक है, 2 कंट्री हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई हमने साउथ अफ्रीका में पढ़े थे। कौन कौन से थे? एक भाई का नाम था फ्रेंच गुयाना और गुयाना। एक का नाम था फ्रेंच गुयाना और एक का नाम था गुयाना। एक का नाम था क्या था? दूसरे का नाम था पैरागुए, उरुगुए। याद आया? ऐसे ही 2 भाई हैं यहाँ पर, स्लोवेनिया S1, स्लोवाकिया S2। सिंपल। अब इनको याद रखने के लिए, इनको कनेक्ट रखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो है हंगरी। ठीक है, तो याद रखो, ध्यान दो और याद रखो। एक कंट्री है, इसका नाम है हंगरी। हम इसको घुमाएंगे। इसको घुमाने के लिए आप देखोगे ऊपर आपको मिलेगा स्लोवाकिया। क्या किया? स्लोवाकिया। बीच में यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रिया। नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा आपको स्लोवेनिया S2। ध्यान रखना ये बात। सबसे पहले इतनी बात याद रखो। फिर आप देखोगे आपको मिलेगा यहाँ यूक्रेन, रोमेनिया। ठीक है, और नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा सर्बिया और क्रोशिया। ठीक है, ये इतनी कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है ना। ये कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है, ये प्राइमरी कंट्रीज़ हो गई जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले हम इन पे ध्यान रखते हैं। हंगरी, मेरे साथ बोलो, आंखें बंद करो, बार बार बोलो, समझो, याद हो जाएगा। क्या है? हंगरी है। स्लोवाकिया, क्या किया? स्लोवाकिया। नीचे क्या है? स्लोवेनिया। ऊपर क्या किया? स्लोवाकिया। ये क्या है? स्लोवेनिया। बीच में क्या है? ऑस्ट्रिया। सिंपल। यहाँ क्या है? क्रोशिया, सी से है। और जब मैप देखोगे तो आप पाओगे कि इसकी जो शेप है वो भी सी की तरह है, क्रोशिया की। ठीक है, क्रोशिया, क्या किया? क्रोशिया। फिर सर्बिया आपको मिल जाएगा। देन आपको मिल जाएगा रोमेनिया, यूक्रेन। सिंपल, रोमेनिया, यूक्रेन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। ओके, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, फिर ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, देन हमारे पास सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन। इज़ इट सिंपल? याद हुआ? नहीं हुआ? मैं फिर से बनाता हूँ 2-3 बार, जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं बनाता रहूँगा। क्या है? सबसे पहले हंगरी याद करो। ऊपर क्या है? स्लोवाकिया। क्या किया? स्लोवाकिया। किसके साथ किया? ऑस्ट्रिया के साथ किया। कब किया? स्लोवेनिया किया। स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया। ऐसे ऐसे जानबूझ के ऐसे बोलो, सर्बिया, जोर दो आवाज़ में आपकी, जैसे कि इंटरेस्ट बढ़ेगा चीज़ों का। ठीक है, स्लोवाकिया। क्या किया? स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, देन स्लोवेनिया, देन क्रोशिया, सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन। याद हो गया? फिर से एक बार पॉज करना, खुद बनाना पहले, अब फिर से बना रहा हूँ मैं। हंगरी, ऊपर क्या है? ध्यान रखो, स्लोवाकिया। क्या किया? स्लोवाकिया। देन देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपने किसके साथ किया? ऑस्ट्रिया के साथ किया, स्लोवेनिया S2। नीचे आप देखोगे क्रोशिया। क्रोशिया के बाद यहाँ देखोगे आप क्या मिलेगा? आपको मिला सर्बिया। सर्दी लग गई भाई, सर्बिया पहुँच गया। इसके बाद आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? रोमेनिया, देन यूक्रेन। याद हो गया? अब करते हैं कुछ आसपास की कंट्रीज़, ताकि हमें बार बार बोझ तले दबना ना पड़े। ओके, समझ गए ना? देखोगे आप पाओगे, हंगरी हमने याद करा था। हंगरी में क्या है? ऊपर क्या था? स्लोवेकिया। क्या किया? स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, डन। क्रोशिया, सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन। इतना ही तो है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बट यूक्रेन और रोमेनिया के बीच में एक ऐसी कंट्री है जो इन्हीं दोनों से बॉर्डर करती है और कहीं नहीं जाती। वो क्या है? वो है माल्डोवा। ठीक है, एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माल्डोवा नाम की कंट्री पूछी गई है। जब यूक्रेन और ये रशिया वाला युद्ध चल रहा था, तो मेरे ख्याल से किसी PYQ में था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है किसी PYQ में था, मुझे याद नहीं है। बट उन्होंने यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछी थी, जो कि आज भी पूछ सकता है क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है मेरे दोस्त। तो उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ थी। उसमें एक कंट्री का नाम था ऑस्ट्रिया, जो कि नहीं थी। बाकी उसमें माल्डोवा था, उसमें एक कंट्री का नाम था बेलारूस। ठीक है, एक का नाम था रशिया। ठीक है, सो ये 3 बॉर्डर करती हैं, ये बॉर्डर नहीं करती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो यूक्रेन और रशिया के वो यूक्रेन और रोमेनिया के बीच में कौन सी कंट्री है? माल्डोवा। ठीक है, यूक्रेन रोमेनिया के बीच में क्या है? माल्डोवा। यूक्रेन रोमेनिया को क्या दे रहा है? माल दे रहा है, माल्डोविया, माल्डोवा, माल्डोवा। ऐसा रखो।
रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, मोल्डोवा, यूक्रेन, रोमेनिया, ठीक है, यूक्रेन, रोमेनिया, मोल्डोवा, मोल्डोवा, रोमेनिया, यूक्रेन, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, रोमेनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। हो गया याद, सिंपल। वापस बनाते हैं। हंगरी, हंगरी के बीच ऊपर क्या था, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बीच में क्या, ऑस्ट्रिया, देन क्या है हमारे पास, क्रोशिया, सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा बीच में, ठीक है, हो गया याद। नाउ आपको इतनी कंट्रीज याद हो गई, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ जिससे कि आप आराम से बाद में लिख सको। नाउ हमने क्या, हंगरी याद करा, घुमा दिया, घुमाने के बाद ऊपर देखोगे आपको मिलेगा स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, देन सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा। डन, याद हो गया इतना। ये याद होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो यही है कि याद हो जाए। एक बार याद हो गया देन इट इज़ के मतलब फ़ाइन कि हाँ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपका एक बॉक्स बन गया ये वाला, दूसरा बॉक्स बन गया ये वाला। हम पहले बॉक्सेस याद करेंगे देन उसके बाद हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। अब हमें एक कंट्री उठानी है और उस कंट्री को हमें घुमा देना है। उस कंट्री का नाम क्या होने वाला है, तो उस कंट्री का जो नाम है वो आपका है सर्बिया। अब आप कहोगे सर्बिया तो भैया अभी याद करा था, ये रहा। नहीं, सर्बिया याद ज़रूर करा था, पर सर्बिया का याद वापस से होना ज़रूरी है क्योंकि सर्बिया बहुत सारी कंट्रीज़ अलग अलग से भी जुड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आप नीचे की तरफ जाओगे इस वाले पोर्शन में, तो सर्बिया इस वाले पोर्शन पड़ता है, ठीक है। और इस पोर्शन में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि खिचड़ी बना देती हैं ये वाले रीजन में, ठीक है। सो वहाँ से सर्बिया हमें याद रखना ज़रूरी है। सर्बिया को घुमाएंगे, ठीक है। ओके, देन सर्बिया की बात करते हैं। सबसे पहले सर्बिया के पहले हमने अभी देखा कि यहाँ पर क्या है, हंगरी है, बगल में क्या है, क्रोशिया है, उसके बगल में क्या है, रोमेनिया है। तो तीन तो आपको याद होंगे ही होंगे। हमने हंगरी घुमाया था, हंगरी घुमाया तो हंगरी के बीच में ये था, देन यूक्रेन था, ऊपर क्या है स्लोवाकिया, यहाँ क्या है स्लोवेनिया, बगल में क्या है ऑस्ट्रिया, ठीक है, डन। अब हमने सर्बिया घुमाया, सर्बिया की बात कर रहे हैं तो रोमेनिया और क्रोशिया आपको याद हो गए। इनके अलावा नीचे आप देखोगे तो बल्गेरिया आपको मिल जाएगा, सर्बिया, बल्गेरिया। नीचे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया के आपको मिलेगा मॉन्टेनेग्रो, क्या मिलेगा, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। मॉन्टेविडियो नहीं है, मॉन्टेविडियो इज़ कैपिटल ऑफ, अच्छा बताओ पैराग्वे की कैपिटल क्या थी और उरुग्वे की कैपिटल क्या थी, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, करेक्ट मैच कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। असुंशियन या फिर मॉन्टेविडियो, ये दो कैपिटल हैं और ये दो क्या हैं, कंट्रीज़ हैं, पैराग्वे, उरुग्वे, असुंशियन और मॉन्टेविडियो। मैंने ये याद करवाई थी, मैं फिर से कह रहा हूँ याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये आपने देख लिया एम से, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया ये, देन मॉन्टेनेग्रो हो गया। उसके अलावा नीचे आप देखोगे तो आपको मिलेगा बोस्निया हर्जेगोविनिया, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविनिया, फिर वो क्रोशिया से मिल जाएगा। तो आपको ये कंट्रीज़ तो मिली, बट इसके अलावा मॉन्टेनेग्रो हमारा जो था, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और अलाबामा नीचे है, गलत हो गया, कट गया, चलो वापस से। सर्बिया याद हो गया, सर्बिया के ऊपर हमने देखा रोमेनिया, यहाँ मिलेगा हमारे पास क्रोशिया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्रोशिया को याद रखने के लिए। ऊपर क्या था, हंगरी था, क्या था, भूखा था, हंगरी था। फिर सर्बिया के बाद हमने अभी देखा यहाँ पर क्या है, बल्गेरिया है। बल्गेरिया के आप नीचे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर मिलेगा आपको मॉन्टेनेग्रो के आप नीचे और देखोगे, बगल में देखोगे तो बोस्निया हर्जेगोविना याद रखना है। तो आपको याद कर रखना है, इसको स्पेलिंग लिखता हूँ, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, देन नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, रोमेनिया, हंगरी, क्रोशिया, डन। इतनी कंट्री ज़्यादा नहीं है, आपको 4 कंट्री एक्स्ट्रा रखनी थी, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और BH से बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। इसके अलावा एक कंट्री हमारी पड़ती है जो नॉर्थ मैसेडोनिया है, वो जाके मिलती है हमारे पास किससे, वो मिलती है हमारे पास कोसोवो से, कोसावा, ठीक है, कोसावा कह लो, कोसोवो कह लो, ये एक कंट्री है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो पहले मैं इसको बना देता हूँ, ध्यान रखना। सो हमने ये सर्बिया ऐसे लिख लेता हूँ, सर्बिया बनाया, घुमा दिया, ऊपर आपको हंगरी मिल गया, रोमेनिया मिल गया, क्रोशिया मिल गया, नीचे आपको मिला बोस्निया हर्जेगोविना,
यहाँ मिलेगा बल्गेरिया, यहाँ मिलेगा नॉर्थ मैसेडोनिया, और ये मॉन्टेनेग्रो। डन, कोई दिक्कत? ऐसी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो बात ध्यान रखने वाली ये है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर फालतू का नॉइज़ आ रहा हो, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आज मुहर्रम है तो लाइट वाइट कट कर दिया, मैं अपने रूम में नहीं बैठ सकता बिकॉज गर्मी इतनी हो रही है एंड ऊपर से कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। सो ध्यान रखना एंड माफ़ कर देना। नाउ सर्बिया की बात करें, सो इतनी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल गई, क्रोशिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और बॉस्निया हर्जेगोविना। बट जैसे कि ये हमारा मॉन्टेनेग्रो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहीं पर एक कोसोवो नाम की कंट्री है जो इन दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, और इन दोनों के अलावा वो एक और कंट्री कनेक्टेड है, वो है अल्बामा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोसोवो को अलग से बनाता हूँ, ध्यान रखना। कोसोवो, कोसोवो ऊपर क्या थी, सर्बिया से जुड़ी है। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ मैसेडोनिया से जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या है, एम से हमारे पास मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो की अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो नीचे आपको देखने को मिलेगा अल्बामा से जुड़ी हुई है। ओके, आई एम सॉरी, लाइट चली गई तो वापस इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। नाउ नॉइज़ कितना हो रहा है यार। ओके सॉरी। सो तो आप देखोगे इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से, ये रहा कोसोवो। कोसोवो ऊपर सर्बिया जुड़ा हुआ है, ये मॉन्टेनेग्रो से, देन नॉर्थ मैसेडोनिया से, नीचे अल्बामा से, ये चारों ओर से भरा हुआ है एंड क्वेश्चन इजीली आ सकता है, तो ध्यान रखना। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ कोसोवो, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और नीचे अल्बामा से, चारों से जुड़ा हुआ है। एंड अल्बामा किससे जुड़ा हुआ है, वापस मॉन्टेनेग्रो से एंड नॉर्थ मैसेडोनिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कटी पतंग टाइप की चीज़ बन गई है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है आमतौर पर, ओके। एंड ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ कनेक्शन के लिए, इसका मतलब है कि ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। नाउ अब मैं बात करूँ इन्हीं चीज़ों में, तो आपको एक कंट्री जो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा वो मिलेगा ग्रीस, ठीक है। हमने अलाबामा देखा, हमने नॉर्थ मैसेडोनिया देखा, हमने बल्गेरिया देखा। बल्गेरिया कनेक्टेड है टर्की नाम की कंट्री से, बल्गेरिया टर्की से कनेक्टेड है। बल्गेरिया कनेक्टेड है ग्रीस से, यस मान लो ग्रीस, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ओके। नाउ ग्रीस किससे जुड़ा हुआ है, नॉर्थ मैसेडोनिया से जुड़ा हुआ है। ग्रीस किससे जुड़ा हुआ है, हमारा बल्गेरिया जुड़ा हुआ है और अलाबामा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतने कंट्रीज से ग्रीस जुड़ा हुआ है। और ग्रीस किससे जुड़ा है, टर्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रीस इज़ द लास्ट कंट्री, ठीक है, और टर्की के बाद जो यूरोप का मतलब और सेंट्रल एशिया के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, ओके। टर्की किससे है, बल्गेरिया और ग्रीस से जुड़ा हुआ है। इतना क्लैरिटी आएगी, इसी से आएगी और कहीं से नहीं आने वाली। रोमेनिया हमने देखा तो यहीं पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं कनेक्शन। मालडोवा, मालडो के ऊपर क्या है, यूक्रेन, ठीक है, और ये इससे जुड़ा हुआ है। एंड ये दोनों क्या है, आपस में भी जुड़े हुए हैं इधर उधर से। तो मालडोवा क्या है, बीच में एक कंट्री फंसा हुआ है, ओके। डन, याद हो गया इतना, ओके। नाउ कोसोवो, इन सब के अलावा आपको कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि थोड़े दूर थे, जैसे कि मैं समझाता हूँ। आपने बेलारूस याद रखना है, जो कि यूक्रेन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। एक काम करते हैं, यूक्रेन को याद कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में था, इसलिए सबसे पहले यूक्रेन बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो यूक्रेन है, यूक्रेन सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेलारूस से, ये जुड़ा हुआ है रशिया से। अपनी मैपिंग वाली बुक या नोट्स साथ में रखना, याद रखना, ठीक है। फिर आप देखोगे ये बड़ा जुड़ा हुआ है, मोल्डोवा बीच में आता है, देन रोमेनिया से, ठीक है। रोमेनिया के बाद अगर आप देखते हो तो आप पाओगे कि वो हंगरी से जुड़ा हुआ था, हंगरी के साथ वो स्लोवेकिया से जुड़ा हुआ था, S1, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो पोलैंड से भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं कि कौन से कहाँ से है। ये रहा पोलैंड, ठीक है, कहाँ पर पोलैंड है, कहाँ पर यूक्रेन है, तो ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये समझ में आ रही है चीज़ें। तो इस तरीके से स्टैब्लिश हो रही है कनेक्शंस, ठीक है ना। अब जो कंट्री आपको याद रखनी है वो याद रखनी है आपको बेलारूस, ठीक है। बेलारूस की बात करता हूँ, वो रशिया से जुड़ा होगा, पोलैंड से जुड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आई गई होगी अब तक, ठीक है ना।
एंड ये तो आपस में यहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्लियर है ना। बेलारूस की बात करते हैं तो बेलारूस रशिया से जुड़ा हुआ है, बेलारूस पोलैंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बेलारूस दो कंट्री जुड़ा हुआ है, दो भाइयों से जुड़ा हुआ है, एक तो लातविया, एक लिथुआनिया, ठीक है, इन दो से जुड़ा हुआ है बेलारूस। किससे जुड़ा हुआ है? लातविया, लिथुआनिया। एंड साथ ही साथ ये दोनों और पोलैंड के इसके बीच में क्या आता है? एक रशिया का पार्ट आता है, कैलिनिंग्राड करके, ठीक है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या रशिया पोलैंड से बॉर्डर करता है, तो यस, क्योंकि रशिया का एक पार्ट है वो पोलैंड के इस तरफ बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, याद रखना। लिथुआनिया से, लिथुआनिया लातविया से कर रहा है बॉर्डर, डन। एंड ये जो है लातविया जो है वो इस्टोनिया से कर रहा है, एक अलग कंट्री है, क्योंकि लातविया तो यहाँ पे ही करेगा, रशिया से भी करेगा। एंड लातविया के ऊपर एक कंट्री है इस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, एस्टोनिया कुछ कह लो, एस्टोनिया, ठीक है। एंड ये किससे कर रहा है? वापस रशिया से। सो ये था आपका ज्योग्राफी का मैपिंग, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो वापस वीडियो देखना। कुछ कुछ चीज़ें हैं, हाँ मैं जानता हूँ मैं चीज़ें तेज़ से करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे कोर्स भगाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है चीज़ें सब टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि चीज़ों याद रखना आपको पड़ेगा भाई, याद कोई नहीं कर सकता। अब ये काम क्या था? आसान करने का काम था, ठीक है, कि आपको इनको टुकड़ों में पार्ट करके याद रखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट करो मुझ पर, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, मैंने जिस तरीके से कराई है, मेरे फ्रेंड ने, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है एक, उसने इसी तरीके से बाद में याद करा था। एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में यूरोप का पॉलिटिकल मैप पूरा याद हो गया था विद कैपिटल्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं उनके साथ साथ याद हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं हो सकता, ठीक है, याद हो जाएगा, बट करना ज़रूर। बाकी कुछ कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो आप देखोगे कि हमने यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ थी वो कवर कर ली। कंट्रीज़ के साथ साथ एक क्या है, एक टर्म आता है वो कैपिटल्स है, बट कैपिटल्स तो वहीं पर लिखी हुई है, देखो, ठीक है। एंड कैपिटल बेसिकली आपको याद कौन सी करनी है? जो पूर्वावलोकन में सारी हैं और सारी किसमें है? लेक्सिकन में, वो आपको कैपिटल्स याद रखनी है। उससे ज़्यादा याद रखने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है, एलिमिनेशन करके सब हो जाएगा। बट इतना मिनिमम कर लेना कि कैपिटल्स के जितनी भी पूर्व आई थिंक लेक्सिकन में 40 से 50 कैपिटल्स होंगी इंपॉर्टेंट जो लिख रखी हैं उन्होंने। पूर्वावलोकन का भी सेम हाल है, तो वहाँ से 40-50 कंट्रीज़ हैं, उनको याद रख लेना, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कैपिटल्स करा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। छोटे छोटे जो हमने करे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया, नॉर्थ अमेरिका कर लिया, वहाँ पर कैपिटल्स कर लिया। अफ्रीका में हमने नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। आप कंट्रीज़ याद रखो, बॉर्डर किससे कर रही है वो याद रखो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ब्रिटेन था आपका, ब्रिटेन के अलावा ये क्या है? आयरलैंड है, ये क्या है? आइसलैंड है, ठीक है, ये डेनमार्क था अपना, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा था लातविया, एस्टोनिया, ये सब जो रीजन है, ये रहा हमारा पोलैंड, ये वाला रीजन जो है ये पोलैंड। फिर ये था रशिया वाला रीजन जो मैं कह रहा था जो अलग से जुड़ा हुआ है, ये लिथुआनिया, ये है लातविया। ऊपर ये मिलेगा आपको एस्टोनिया। बाकी ये जो कंट्री ये बॉर्डर हो रहा है ये हमारा क्या है? पूरा रशिया है, ठीक है। ये रहा अपना क्या? यूक्रेन। ये क्या अपना? बल्गेरिया, सॉरी बेलारूस, ठीक है, बल्गेरिया नीचे है। सो ये था पूरा सिस्टम, बीच में रोमानिया मिल जाएगा, नीचे बल्गेरिया मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना, एक दो बार वापस पढ़ लेना, मैप्स को देख लेना एक दो बार, ठीक है। मैप्स के साथ साथ बाकी सब चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम सीज़ कवर करेंगे, सीज़ के बाद जो ओशियंस हैं वो कवर करेंगे, स्ट्रेट्स कवर कर लेंगे, ठीक है। वो सब कवर करने के बाद जो माउंटेन पीक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। बट पहले वहाँ बढ़ने से पहले ये आपकी गारंटी है, और ये आप सॉरी गारंटी क्या कह रहा हूँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कंट्रीज़ याद रखो, क्योंकि एक बार कंट्री याद नहीं होगी ना तो बाकी फिजिकल मैपिंग आपको याद नहीं हो पाएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। स्पून फीडिंग मैं हमेशा कहता हूँ वो नहीं मिलने वाली, चीज़ों को आपको मैं आसान करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। 2 बातें थी, ठीक है। तो हाँ, मैंने पोल करवाया था। सबसे पहले एक बात थी कि मैं अवेलेबल नहीं था कल, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि बट मैं आंसर नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया था। दूसरा ये है कि या मैं अवेलेबल रहूँगा, आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को अवेलेबल रखूँ, अपने आप को भी अवेलेबल रखूँ। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो आप भैया से बात कर सकते हो, निखिल भैया से, वो सारे क्वेरी को आंसर कर देंगे। एंड इनफैक्ट आप चिंता मत करो, वो भी यूपीएससी में घुसे हुए हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्वेरी को आंसर नहीं कर पाएंगे। इस टाइप की आप चिंता मत करो। ओके, नाउ जो भी वीडियोज़ हैं वो 18th यानी कल आपको कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। कुछ मिसलेनियस पार्ट जो बचेंगे वो हम कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम पार्ट है वो हो जाएगा। इसके बाद 21 को टेस्ट है, 21 के अलावा 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, फिर 26 से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिनके जो भी डाउट्स हैं कि मिशन 100 क्या है वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कि फ़ीस कम करनी है, सब कुछ देख लो, सर से बात कर लो, भैया से बात कर लो, वही हैंडल कर रहे हैं। फ़ीस कम करनी होगी वो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।